बोलो जुबां केसरी, एक साथ बोलो जुबां केसरी, ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं, ये जो बिमल है इसके बारे में बताया जाता है कि दाने दाने में केसर का दम। अब मैं 5 रुपए वाला केसर जो है वो फाड़ रहा हूँ थोड़ा सा जोर लगा के। ये 5 वाला केसर फाड़ा और ये केसर का खोल लिया हमने रैप। ओहो, केसर का कलर कैसा होता है वैसे? वो होता है लाल, ब्राउन हल्का लाल, मतलब ऐसा कुछ कलर होता है। ये कैसा कलर है मैं भी तो देखूं जरा। ये देखिए, ये कौन सा भैया केसर है ये बताइए। और 5 रुपए में आपको केसर मिल रहा है, कश्मीरी केसर। ये 5 रुपए में ये बेचते हैं अक्षय कुमार, जो इतिहास बता रहे हैं। एक और हिंदुस्तान के लोगों को इतिहास बता रहे हो और ये पान मसाले का प्रचार करके पूरे देश को मार रहे हो। ये केसर सूख गया जिसकी वजह से कलर बदल गया हो। अरे भैया एक बात आप मुझे बताइए, मुझे पता है केसर ये कैसे सूखा है। ये बिमल क्या कभी कोई नेता, कभी कोई सेलिब्रिटी अपने बच्चों को खिलाता है? इस बिमल का प्रचार करने वाले जिस देश के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए कि जिस देश के अंदर कहीं तो दारू बंद हो जाती है, कहीं सरकार कहती है कि हम अपराध मुक्त करेंगे, इस देश के अंदर बीमारियों को इलाज करेंगे, देश के अंदर बीमारी मुक्त करेंगे, और दूसरी ओर वहीं पे गुटखा खुलेआम बिकता है, ठीक है। और गुटखे का, पान मसाले का प्रचार करते हैं इस देश के सेलिब्रिटी। और देश की जनता साक्षात नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप बोलती हैं उन्हें हीरो, हीरो। ये हीरो नहीं, ये जीरो हैं। ये जीरो हैं जो पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। ये जीरो लोग इस बिमल का प्रचार करते हैं और ये बिमल गरीब का बच्चा खाता है, ये बिमल आपका बच्चा खाता है। और आपका बच्चा फिर आगे जाके उसको कैंसर होता है, उसको टीबी होता है, उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमारे एक्टर बताते हैं दाने दाने में केसर का दम। ये है केसर, ये है केसर, आप देख लीजिए, ये है इसके अंदर केसर। तो ऐसा बिमल आप अपने बच्चों को खिलाने वाला इतिहास बता रहा है। तो मुझे लगता है अक्षय कुमार के दिमाग पर यही कश्मीरी केसर, ये बिमल चढ़ गया है उस्ताद के दिमाग पर, तभी जो है वो इतिहास बदलने का काम कर रहे हैं। वो खिलाने के लिए फोर्स थोड़ी ना करते। किसको? अरे खिलाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे, एक मिनट, खिलाने के लिए फोर्स नहीं कर रहे। तो एक बात मुझे बताइए, कभी इसकी जगह पर अगर ये कहते कि पूरे देश के हाथ में पेन और कॉपी, कितना अच्छा लगता? अच्छा लगता नहीं लगता? ये बिमल ज्यादा अच्छा है या कॉपी और कलम अच्छी है? ये बताइए आप मुझे। कॉपी कलम अच्छी है ना? ये बिमल ज्यादा अच्छा है या फिर इसकी जगह पर, अगर इसकी जगह पर कोई और चीज का एडवर्टाइजमेंट होता? एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे हीरो करते हैं, उसमें लिखा हुआ है ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए लिखा, और सबसे बड़ी बात है कि लिखा भी है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बावजूद भी इस देश के लोग इस चीज का प्रचार करते हैं इस देश के अंदर। और हमारा देश का ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बोलते हैं। मोहित शर्मा, इसका जिम्मेदार तो सभी है ना, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जो इसका एडवर्टाइज कर रहा है वो हो, चाहे कंपनी हो या जो खाते, इसका जिम्मेदार सभी हैं। इसके जिम्मेदार सभी हैं, लेकिन आप एक बात मुझे बताइए ना कि एक ऐसा आदमी जो इसका बिमल का प्रचार कर रहा है, ठीक है, वो आदमी देश का इतिहास बताएगा, वो बताएगा देश को इतिहास कि देश का इतिहास क्या है। अब हमें देश का इतिहास जानने के लिए बिमल वालों से पूछना पड़ेगा कि बिमल कंपनी वाले को आप खाते हैं उसी का विरोध कर। नहीं नहीं, मैं बिमल को नहीं खाता सर। अगर सुन लीजिए, ये मैं बिमल को नहीं खाता, ना तो मैं बिमल को खाता, ना मैं सतीश को खाता, ना मैं मुकेश को खाता, मैं किसी को नहीं खाता हूँ। मेरे घर में खाने के लिए रोटी और सब्जी बहुत है। आप इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे? मैं इसमें कश्मीरी केसर में तो देख रहा हूँ, मेरे हाथ में पसीना भी आता है, मैं देख रहा हूँ तक लाल नहीं हुआ ये कश्मीरी केसर। आटा खाते हो ना आप? हाँ, आटा खाते हो? बिल्कुल खाते हैं आटा। आटे में गेहूं कहाँ से मिलेगा? वो तो पिस चुका होगा, इसमें पिसा हुआ होगा। अरे तो आप एक बात मुझे बताइए, अरे महोदय, आपके दिमाग पे भी कश्मीरी केसर की दुर्गंध चढ़ गई है क्या? आपके दिमाग पे भी बिमल चढ़ गया है क्या? ये कह रहे हैं कि जो केसर है वो गायब हो गया होगा। आपने पिस चुका है, गेहूं से मिक्सचर हो चुका है ना। आपके घर में आपके बड़े दादाजी तो होंगे ही होंगे। आपके एक मिनट मेरी बात तो सुन, एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरे को पूरा करने देंगे, नहीं करने देंगे? आपके घर में दादाजी तो होंगे आपके बड़े, या नहीं? नहीं है? पिताजी तो होंगे ही, पिताजी होंगे, सम्मानित माताजी होंगी, तो उनसे पूछिएगा कि क्या उनके जमाने में भी कभी 5 रुपए में केसर मिला करता था? आने वाले टाइम में बताइएगा अपने बच्चों को। और अगर इसमें केसर है तो आ जाएं 2-3 पत्रकार। कौन कौन पत्रकार हैं जो अपने बच्चों को ये दूध में मिला के पिलाते हैं? केसर तो दूध में डाल के पिलाया जाता है ना। अक्षय कुमार बोल रहे हैं तो सही होगा। हाँ, तो अक्षय कुमार बोल रहे हैं सही होगा, तो आप अपने एक मिनट
अक्षय कुमार अगर बोल रहे हैं सही होगा तो आप अपने बच्चे को दूध में डाल के पिला दीजिए ना। केसर तो दूध में डाल के पिलाया जाता है, आप अपने बच्चे को पिलाइए। क्यों डर रहे हैं आप? एक मिनट आपको डर, आपको एक मिनट, आपका सवाल क्या है? इसके अंदर केसर नहीं है, उसका विरोध है, या गुटखा है, या उसका विरोध है? ये अरे 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 केसर का कलर आना मुझे लग रहा है शुरू हो रहा है। ये देखिए केसर का कलर आना शुरू हो रहा है, कुछ मेहंदी का कलर है केसर का, ठीक है। तो ये लोग जो हैं, सवाल का जवाब नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अक्षय कुमार मुझे लगता है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको भी कनाडा के जैसा बनाना चाहते हैं। 5 रुपए में केसर बेचकर हिंदुस्तान के लोगों को इतना गोरा कर देना चाहते हैं कि इंसान भूल जाए कि ये इंडिया का नागरिक है या विदेश का नागरिक है, फॉरेनर को भी फेल कर दे। इसीलिए और एक कश्मीरी केसर का कलर आ रहा है, देख लीजिए धीरे धीरे केसर का कलर आ रहा है। और ऐसा केसर ये पत्रकार बंधु जो है ना, जो लोग कह रहे हैं अक्षय कुमार सच बोलते हैं, अपने बच्चों को दूध में डाल के करिए। ये चीज गलत है जी। आप गुटखा इस तरह के पत्रकार के ऊपर नहीं फेंका है मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वो लोग अपने बच्चों को दूध में डाल के पिलाएं जो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। ना तो मैं विमल को अप्रिशिएट करता हूँ, ना विमल वाले को, और ना ही मैं जो विमल का जो इतिहास बता रहे हैं अक्षय कुमार, ये तमाम लोग, ये ऐसे लोग हैं जो देश की छवि को धूमिल करते हैं। विमल आपकी जगह में क्या करेंगे? मैं आपकी बताए तो आपकी वीडियो मानते हैं कि जो विमल खरीदता है वो जिम्मेदार है इसका? बिल्कुल है जिम्मेदार। आप भी जिम्मेदार अभी विमल खरीद का है? किसके लिए? मैं तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो एक अच्छा काम करा है, भले ही मैंने एक रैपर फाड़ के उसको फेंका है, कम से कम शुरुआत तो हुई। कम से कम एक रैपर अगर ये किसी के मुंह में जाता, उसको तकलीफ होती, परेशानी होती, तो एक रैपर मैंने वेस्ट करा है। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके लिए तो मैं अपने आप को एक ऐड करने के लिए, किसके लिए उन्होंने जो ऐड किया विमल का, उसके लिए उन्होंने माफी। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर आज के समय में फिल्में जो हैं वो नफरत का दौर भर रही हैं, और ये इस देश की जनता के लिए जनाब दिल से सैल्यूट है, दिल से सैल्यूट है। और देश की जनता दिखा रही है कि इस देश के अंदर नफरत बांटने वालों की फिल्मों का हाल अब बुरा होगा, क्योंकि इस देश के लोगों ने दिखा दिया कि जब कश्मीरी फाइल्स के नाम पर इन लोगों ने कश्मीरी फाइल्स रिलीज करके लाखों करोड़ों और खरबों रुपया कमाया, सिर्फ कश्मीरी पंडितों के नाम पर पैसा कमाकर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब लोग गायब हो गए, कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब देश की जनता समझ गई इनके पास कोई भी इनके पास में लॉजिकल प्रूफ नहीं है, ये सारे फेक लोग हैं और ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो है द कश्मीर फाइल का जो है अच्छा परफॉर्मेंस के बाद जो है द दिल्ली फाइल्स भी जो है विवेक अग्निहोत्री मैं कहूंगा निहायत ही बेशरम इंसान है। अगर आपका जमीर जिंदा है विवेक अग्निहोत्री, तो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की बात को उठाइए। और आज मौजूदा दौर में फिल्म तो दूर की बात, आप कश्मीरी पंडितों के बीच में जाइए और जो लाखों करोड़ों और जो खरबों रुपया कमाया है वो कश्मीरी पंडितों के घर में जाके मदद कीजिए। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं और आपको शर्म नहीं आ रही है? ये लोग फिल्म इसलिए बनाते हैं ताकि जो विपक्ष है उसका विरोध किया जा सके। कश्मीरी फाइल्स को लेकर कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, अब ये दिल्ली फाइल्स को लेकर आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियों उनका विरोध करना चाहते हैं। तो देश के लोगों से निवेदन है, ऐसे इतिहास वालों खत्म करते हैं। अक्षय कुमार की मूवी आपने देखी है? नहीं, मैं बिल्कुल आई है, जिसमें समाज को जो है एक अच्छा संदेश भी दिया है। कौन सा अच्छा? अरे लोगों का एंटरटेन भी किया है, देखने के बाद विरोध कीजिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने उनकी वो मूवी देखी है फिर हेरा फेरी, जिसमें जो है पैसा जो डबल करते हो? हाँ, तो इस प्रकार का तो ये फिल्म जो है ये इसका सुन लीजिए, जिस तरीके से उनकी जो फिल्म है, ये जो फिर हेरा फेरी जो फिल्म है, ये फिल्म मेरे ख्याल से उन्होंने बनाई होगी नरेंद्र मोदी पे। ये फिल्म बनी होगी नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि मोदी जी भी पैसा डबल कर रहे हैं, तो ये भी डबल कर रहे थे। तो फिर हेरा फेरी तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी पर बनी है और सभी लोगों को अगर नरेंद्र मोदी जी का रोल देखना है तो फिर हेरा फेरी में देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देश के अंदर वो पत्रकार, वो एक्टर हैं जो इस देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। ये आज के टाइम में वो लोग हैं जो लोग स्कूल से नहीं पढ़ पाए, जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ पाए, वो आज के टाइम में फिल्मों से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आज के टाइम में इतिहास अगर आपको जानना है तो फिल्में देखिए, और फिल्में कितनी सत्य होती हैं वो आप पहले ही देख चुके हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि अक्षय कुमार, ठीक है, जिन्होंने अभी जो फिल्म बनाई है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, आपने देखा ही होगा, पूरे देश को इनके बारे में पता है कि ये कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जिनसे 10वीं पास नहीं हुई है वो भारत देश का इतिहास बताने चले हैं। कनाडा की नागरिकता वाले वो लोग आज भारत को भारत का इतिहास बता रहे हैं। तो पहली बात तो मैं उनको बता दूं, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, ये गूगल यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। तो गूगल यूनिवर्सिटी पे मैं आपको बता दूं कि ये गूगल यूनिवर्सिटी पे क्या लिखा हुआ है वो पहले एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद हम अपनी बाइट को जो है वो शुरू करेंगे।
देखिए पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो गूगल पे ऑफिशियली डाटा है। ये पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु है वो 1192 ईस्वी में हुई अजमेर के अंदर, और दूसरी ओर जो गौरी हैं उनकी जो मृत्यु है वो 1206 ईस्वी के अंदर झेलम के अंदर में हुई। तो ये पूरा देश जानता है, पूरे देश को इतिहास में पता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मूवी में ये दिखाया गया कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा। बताइए कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? लगता है उस्ताद के दिमाग